बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस्लामाबाद में काफ़ी बेचैनी, काफ़ी परेशानी पाई जाती है और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में जो 3-4 दिन से वहाँ पे तहरीक चल रही है, इनकलाबी तहरीक, अवामी तहरीक शुरू हो चुकी है और लीडर लेस एहतजाज है। लीडर लेस का मतलब है वहाँ पे कोई लीडर नहीं है, लेकिन लोग अज़ खुद सड़कों पर निकलते हैं और एहतजाज करते हैं, अपने लिए अपना हक मांग रहे हैं, आईनी और जमहूरी हक मांग रहे हैं, इलेक्शन मांग रहे हैं, इमरान खान साहब की रिहाई मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। वो अपना आईनी और जमहूरी हक मांग रहे हैं, वो आज़ादी का नारा लगा रहे हैं और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और जो जुल्म हो रहा है, जो जुल्म इस वक्त पूरे मुल्क में हो रहा है, उस जुल्म के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। ये सब कुछ कर रहे हैं और इस वक्त सूरत सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो जेलों में बंद है। इमरान खान साहब हैं, उनके बाद सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी परवेज इलाही साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। इनको तीनों को अडयाला जेल में बंद किया हुआ है। उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब हैं, महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, आलिया हमजा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उमर सफार चीमा हैं, यानी जितने भी आप नाम लेते जाएं वो सनम हैं, खदीजा शाह हैं, जितने भी आप नाम लें सब के सब जेलों में मुक़य्यद हैं और उनको जेलों में बंद किया हुआ है। और अब एक और काम शुरू हो चुका है, यानी वो एक इंतहाई थर्ड क्लास हरकतें तो पहले से ही शुरू हैं और किरदार कुशी, बदतरीन तरीके से किरदार कुशी की जा रही है, किताबें लिखवाई जा रही हैं और खवातीन को भी माफ़ नहीं किया जा रहा, घरेलू खवातीन को भी माफ़ नहीं किया जा रहा। अलीमा खान को कहा कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, बुशरा बीबी को कहा गया गिरफ्तार कर लेंगे, उन्होंने कहा गिरफ्तार कर लें, हम हाजिर हैं, चलें जी, डालें, हमें भी अडयाला जेल में बंद करें और हम भी अपने भाई के पास रह लेंगे। तो जब ये खौफ खत्म हो चुका है ना, और कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, तो उन्होंने कहा जी हाँ आए, हमें गिरफ्तार करें। ये भी सारे हरबे नाकाम हो चुके हैं, तो अब एक बहुत ही चीप किस्म की हरकतें शुरू हो चुकी हैं और वो है कि कल आज यानी कि बुशरा बीबी जब आई तो उनकी गाड़ी को रोका गया और उनके नकाबपोश 2-4 लोग थे, उन्होंने हमला करने की कोशिश की, नारे लगाने की कोशिश की और जब वापसी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो वकला थे वो आए तो वो फिर दौड़ गए। तो ये बुशरा बीबी पे आज हो गया। और अगर ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये हुआ होता, जैसे आपको मालूम है कि कराची में एक वाक़या हुआ था और होटल का कमरा तोड़ा क्या था, होटल का दरवाज़ा जो है वो उसमें बाजवा साहब ने बताया कि उसमें तो सिर्फ वो थी, उसमें तो सिर्फ कैप्टन सफदर थे अकेले और जनाब जो मरीम साहिबा थी वो अकेली थी, वो दूसरे कमरे में थे, तो उनका तो दरवाज़ा तोड़ा ही नहीं गया था, वो तो कैप्टन सफदर साहब को गिरफ्तार करने गए थे। तो उस वक्त कितना रौला मचा था, कितना शोर मचा था, लेकिन ये बुशरा बीबी हैं, वो आई हैं हाजिरी पे, आई हैं और पेश हो रही थी, उन पे हमला किया गया और उन पे नारेबाजी की गई और उनको बेतौकीर करने की कोशिश की गई। नंबर 1। नंबर 2, ये तो एक है। उसके बाद शहजाद अकबर साहब पे बरतानिया में एक बहुत ही अंधनाक वाक़या हुआ और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। और पहले, इससे पहले आपको मालूम है कि शहीद अशरफ शरीफ केनिया में उनको कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया बड़ी बेदर्दी से। और अब शहजाद अकबर साहब खुद एग्जाइल में हैं और क्योंकि उनके खिलाफ भी वहाँ पे कार्रवाइयाँ चल रही हैं और वो अपने आप को पेश कर चुके हैं कि जी आप मुझे वीडियो लिंक के जरिए जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है कर लें, लेकिन वो नहीं किया जा रहा। अब शहजाद अकबर साहब का वाक़या सुन लें पहले, वो बहुत ही अलार्मिंग है और उनका एक ट्वीट है और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि कल शाम बरतानिया में मुझ पर मेरे घर, जहां अपने बच्चों के साथ मुकीम हूं, हमला किया गया और हमलावर ने मेरे ऊपर तेजाबी महलूल फेंका और फरार हो गया। पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज बर वक्त पहुंची क्योंकि पहले से पुलिस को आगाही हासिल थी कि मैं खतरात मुझे खतरा है और इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि हमलावर पूरी तरह से कामयाब ना हुआ और इंशाअल्लाह मेरा हौसला और अज़्म बरकरार है और रहेगा और जालिम अपने इरादों में कामयाब ना होंगे और इंशाअल्लाह जल्द बेनकाब भी होंगे। ये उन्होंने ट्वीट किया और ये वाक़या है जी कल शाम का वाक़या है, मगरब के बाद का, क्योंकि बरतानिया में जिस वक्त मैंने देखा टाइम तो वो तकरीबन 4 बजे सूरज गुरूब हो जाता है और 4 बजे का, और ये 4 बजे के बाद का वाक़या है जो हुआ और उसके मुताबिक ये घर पे जाके लोगों ने हमला किया है और तेजाब फेंकने की कोशिश की है और उसमें वो बाल बच्चे हैं, जख्मी हैं और उनको जख्म आए हैं, इसमें नहीं, लेकिन वो बहैसियत मजमू वो महफूज है। और उसके बाद फिर जाहिर है वो जब फौरी पुलिस बुलाई गई और फर्स्ट एड और ये सारा कुछ हुआ तो उनके पास जो इत्तलात थी, क्योंकि वो
خطرات سے آگاہ کرتے رہتے تھے کہ ان کا ایڈریس جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے تک ڈھونڈا جا رہا تھا، ان کے گھر کا ایڈریس جو ہے وہ ڈھونڈا جا رہا تھا، اور وہ ایڈریس ظاہر ہے پتہ چل جاتا ہے، اور وہ جب پتہ چلا تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس گھر پہ ایک نوٹس بھی موصول کیا، اور اس ایڈریس پہ نوٹس موصول کرنے کے بعد پھر یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ زندگی ان کی محفوظ ہے، ان کا چہرہ محفوظ ہے، ان کی ایک تھوڑے سے سر پہ زخم آیا ہے اور بازو پہ زخم آیا ہے، لیکن چونکہ وہ پہلے سے آگاہ تھے اور اس کا توقع ان کو خطرہ تھا، اس لیے وہ محفوظ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے بچوں کو محفوظ رکھا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں کافی سچویشن کافی گڑبڑ ہے اور کوئی نارمل سچویشن نہیں ہے، اور برطانیہ جیسے ملک میں اس طریقے سے ٹارگٹ کر کے کسی کو نشانہ بنانا یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اب برطانوی پولیس جو ہے وہ کس طریقے سے ایکٹ کرتی ہے، اور برطانوی اتھارٹیز خاص طور پہ وہ کیسے ایکٹ کرتے ہیں، کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں، دیکھنا ہے۔ بہرحال دوسری جانب جی خبریں آگے بڑھتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب کو ایک تو نواز شریف صاحب کا کیس تھا، تو نواز شریف صاحب نے بڑی فرمائش کی ہے جی۔ نواز شریف صاحب کی فرمائش یہ تھی کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ میں نے عدالت میں نہیں آنا، اور میں یہ روز یہ مصیبت نہیں مجھ سے ہوتی کہ میں نامزد ہوں، مجھے نامزد کر دیا گیا ہے، نامزد وزیر اعظم ہوں میں، اور میں مستقبل کا وزیر اعظم ہوں، بلکہ اب تو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے میں بغیر الیکشن کے ہی وزیر اعظم بن جاؤں، کیونکہ اب جو دانشور ہیں ہمارے وہ یہ تجاویز دے رہے ہیں کہ اس طرح کا کام کر دینا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نامینیٹ کر دیں اور 3 سال کے لیے وہ حکومت چلائیں، اور بغیر کسی الیکشن کے، بغیر کسی جمہوریت کے، بغیر کسی آئین کے، بغیر کسی دستور کے، اور عدالت سے جا کے ٹھپا لگوا لیں۔ تو یہ ہو رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا ہے آج کہ جی میں نے عدالت میں نہیں آنا اور مجھے حاضری سے استثنا دیا جائے۔ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب ان کے وکیل تھے، تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ بھئی آپ ذرا دے دیں اپلیکیشن، تو انہوں نے کہا نہیں اپلیکیشن تو میں نے نہیں دینی، کیونکہ نواز شریف صاحب تو خوشی آتے ہیں عدالت میں، تو اپلیکیشن میں نے نہیں دینی، اب یہ آپ خود ہی کریں جی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح تو نہیں ہوتا، اتنی بھی مجھ سے فیور نہ مانگیں، ہم نے تو آپ کو بہت فیور، آپ کی وجہ سے ہم بہت ہی بدنام ہو رہے ہیں، تو اس لیے اس حد تک نہ جائیں، آپ اپلیکیشن دیں، نہیں دیتے تو پھر یہ ہے کہ اگلی دفعہ ہم اپنے جو لوگ ہیں ان کو حاضری، جو اندر لوگ آتے ہیں ان پہ قدغن لگا دیتے ہیں کہ اتنے لوگوں کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج عدالت بھی چل رہی تھی اور موبائل فون بھی چل رہے تھے، اور موبائل کی گھنٹیاں بھی بج رہی تھیں، اور وہاں پہ گپے شپیں بھی ہو رہی تھیں، سامنے آنریبل ججز بیٹھے تھے، تو اس پہ بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا، کیونکہ ساتھ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا کہ یار تھوڑا سا خیال تو کر لیا کرو ڈیکورم کا، لیکن بہرحال کون پوچھتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار تو ان کو لے کے پھر رہی ہے، سرکاری پروٹوکول میں وہ عدالت میں آتے ہیں، سرکاری پروٹوکول میں جاتے ہیں، اور رہتے وہ منسٹرز انکلیو میں ہیں، آپ ہونا جیل میں چاہیے، رہ رہے ہیں منسٹرز انکلیو میں۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آج 2 لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آپ کو پہلے بتا دوں کہ ایک تو پشاور میں پاکستان تحریک انصاف نے عام انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں کروانے کے لیے درخواست دائر کی ہے، اس پہ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن کو، اور جسٹس وقار احمد، جسٹس شکیل احمد اور جسٹس وقار احمد جو ہیں انہوں نے سماعت کی ہے ایڈوکیٹ جنرل، اور درخواست گزار جو ہیں وہ کی عدالت میں پیش ہوئے۔ آرٹیکل 218(3) کے تحت شفاف انتخابات کروانا لازمی ہے، معظم بٹ ایڈوکیٹ نے کہا، اور گورنر جو ہیں نگران صوبائی حکومتیں ہیں، اور فیڈرل، یہ ساری کی ساری متنازع ہو چکی ہیں اور واقعتاً متنازع ہو چکی ہیں، اس لیے انہوں نے کہا جی کہ اس پہ آپ کریں۔ تو الیکشن کمیشن نے 18 دسمبر تک یہ سماعت ملتوی کر دی جی ہائی کورٹ نے، اور جواب مانگ لیا 18 دسمبر تک کا، تو یعنی کہ تقریباً 3 ہفتے کا ٹائم دے دیا گیا ہے، 3 ہفتے بعد یہ آئے گا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس پیٹیشن کو کوئی اس کا کوئی حل نکلے گا، کیونکہ یہ ہائی کورٹ ہے، یہاں تو سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مان رہا، ہائی کورٹ کے فیصلوں کو کس نے ماننا ہے۔ اسی طریقے سے آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ القادر ٹرسٹ بہت اس وقت اس کو تیار کیا جا رہا ہے کیس کو، اور کل تقریباً چھٹی کے دن، اتوار کے دن 4 ٹیمیں اڈیالہ جیل میں گئی تھیں عمران خان صاحب سے بظاہر تفتیش کرنے، لیکن وہ جاتی ہیں، گپ شپ لگاتی ہیں، چائے پی کے آ جاتے ہیں، اور عمران خان صاحب سے گپیں لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں،
दोबारा ये सब कुछ हुआ और उस पे फिर आज फिर दोबारा जो है अदालत वहां पहुंची हुई थी। जज मोहम्मद बशीर साहब थे अडाला जेल में, तो वहां पे फिर उन्होंने कहा कि जी हमें रिमांड चाहिए। तो आज रिमांड की दरखास्त, जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अब वो जुडिशल रिमांड पे है, जुडिशल लॉकअप में है और अलकायदा ट्रस्ट की इन्वेस्टिगेशन और नैब की आनियां जानियां वो हो गई हैं खत्म। और लिहाजा उन्होंने कहा जी अब आपने जो करना कर लें। बुशरा बीबी बहन ने जो अलीमा खान और रज़मा खान वो भी मौजूद थी और इसी मौके पे वो जो मैंने बताया कि बुशरा बीबी पे हमला किया गया और उनको बेतौकीर करने की कोशिश की गई, ये हो रहा है। और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। उन बेचारी के साथ तो वो कुछ इन्होंने किया उस शहीद खातून के साथ कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है जरदारी साहब शायद भूल गए होंगे, लेकिन उनके बच्चे अभी नहीं भूले, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे थे और छोटे बच्चों के जहन में चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, महफूज रहती हैं। तो जरदारी साहब भूल भुलैयों में हो गए हैं, खो गए हैं। वो इक़्तिदार की भूल भुलैयाँ उनको बहुत अच्छी लगती हैं। और लेकिन जो बिलावल हैं, जो बख्तावर हैं, जो आसिफा हैं, उनको अपनी माँ का मेरा ख्याल है कि ज़्यादा एहसास है और उनको अच्छी तरह पता भी है कि उनकी वालदा के साथ ये क्या क्या करते रहे हैं और किस तरीके से बेतौकीर करते रहे हैं। तो इसलिए ये तवक्को इनसे कोई भी तवक्को की जा सकती है। ये जो ख़ानदान है, ये एम नहीं कह दिया था ऑनरेबल जजेस ने, गॉड फादर ऑफ सोशल माफिया, सोच समझ के कहा था, उनका भी एक विजडम है, तो उस पर बड़ा शोर मचा था। लेकिन बहरहाल जी ये हुआ जी। और इस तरीके से दूसरी जानिब कल चूंकि हेयरिंग है और साइफर केस की, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पे दरखास्त दे दी है और तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पे कहा है कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए और लाखों कारकुनान आ सकते हैं और वह अपने कायद के इस्तकबाल के लिए अदालत जाना चाहते हैं। और इस सिलसिले में जो सिक्योरिटी की फरहमी है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लाखों कारकुनान अपने कायद के इस्तकबाल के लिए अदालत जाना चाहते हैं और KPK में सरकारी मुदाखलत तशद्दुद के बावजूद लोग बहादुरी से निकले हैं और लाकानूनीत की राह पर चलने वाले इंतशार की आड़ में इंतखाब से फरार की ताक में हैं। ये तर्जुमान कहने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, किसी को इंतखाब से भागने का जवाब फराहम नहीं करेंगे। जुल्म पर इंसाफ गालिब आएगा और कौम जल्द अपने कायद का तारीखी इस्तकबाल करेगी। ये सब कुछ हुआ है और उसके बाद उन्होंने ये डिमांड की है। कल अब बहुत बड़ा इम्तहान है। शाह महमूद कुरैशी साहब की एक और दरखास्त थी, वो रूल्स और गाइडलाइंस लेना चाह रहे थे साइफर रूल्स के, तो वो दरखास्त डिस्पोज ऑफ कर दी गई है क्योंकि अब केस का स्टेटस चेंज हो चुका है और रीट्रायल हो रहा है, नए सिरे से ट्रायल शुरू होगा। लिहाजा वो दरखास्त उन्होंने कहा जी अब गैर मौसर है, उसकी अब जरूरत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा और मुख्तलिफ अजला में PTI के वर्कर्स और कन्वेंशन जो हुए हैं उस पर पुलिस ने अब क्रैकडाउन दोबारा से शुरू कर दिया है और वो इसलिए शुरू किया है कि हाथ पांव फूल चुके हैं, मामला हाथ से निकलते जा रहे हैं और लोगों का खौफ जो है वो खत्म हो गया है और लोग बड़े ही खौफजदा हैं। खौफजदा नहीं, लोग ही खौफजदा, बल्कि अब इमरान खान साहब के मुखालिफिन ज्यादा खौफजदा हैं और उन्होंने तो अपने खौफ के बुत तोड़ दिए लोगों ने, वो तो निकल रहे हैं और मुसलसल निकल रहे हैं। इसीलिए ये जो अब इलेक्शन के मुलतवी करने की सदाएं जो बुलंद हो रही हैं, मैंने तो खैर बहुत पहले बता दिया था और कि इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं है, इलेक्शन दूर दूर तक होते नजर नहीं आ रहा है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक हैं उन्होंने ही जीतना है। मैं आपको ये इस वक्त व्लॉग जरा टाइम पूरा हो गया है, अगले व्लॉग में आपको बता दूंगा कि मुकम्मल A to Z आपको बताऊंगा इनकी मुकम्मल प्लानिंग इस वक्त क्या है और बंद कमरों में बैठ के ये क्या क्या सोचते रहते हैं। और ख़ास तौर पे लाडले के लिए मैं आपको बताऊंगा, लाडले के लिए एक नई जगह तलाश की गई है, उसका भी बताऊंगा कि वो क्या मांग रहे हैं। अब फिलहाल तो वो अदालत से इस्तिस्ना मांग रहे हैं, लेकिन नहीं, वो कुछ और भी मांग रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।